The Indian Meteorological Department has issued a heavy rain alert for 4 districts in Telangana for Wednesday. Now, thunderstorms with lightning and strong surface winds are also anticipated at isolated spots in these districts. Telangana Chief Minister directed district collectors to remove encroachments along water bodies to prevent flooding. He also directed them to adopt a system similar to the Hyderabad Disaster Response and Asset Protection Agency to remove and protect all encroachments on the water bodies and prevent flooding. Andhra Pradesh and Telangana there now are predicted to get relief from torrential rains, even as government undertakes relief following the receding of flood waters. This is what the IMD weather forecast has stated. Now from Tripura to Gujarat, multiple Indian states have been reeling under the devastation of heavy rainfall over the past 5 days. Heavy downpours, flash floods and severe waterlogging have claimed nearly 64 lives in Andhra Pradesh, Telangana and Tripura in the last week. Let's go across to my colleague Noor, who joins us over the phone line on more on this. Noor, अभी तो हालात बहुत ख़राब लग रहे हैं। तेलंगाना की अगर बात करें, पहले कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे काफ़ी पानी भर गया है। अभी क्या सिचुएशन है, हमारे दर्शकों को बताइए। लगातार दोनों राज्यों के अंदर मूसलाधार बारिश, बाढ़ की वजह से जिस तरह की दिक्कतें पेश आ रही थी, कल थोड़ी राहत की सांस आम जनता ने ली थी, मगर राहत से जो लगातार फिर एक मरतबा दोनों राज्यों में बहुत मूसलाधार बारिश है। वक्फे वक्फे के बारिश होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन करना भी अधिकारियों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पेश आ रही है। भले ही दोनों राज्यों के सीएम आम जनता में हो, मगर जिस तरह से बारिश और लगातार जो बाढ़ का सिचुएशन फिर कुछ इलाकों में बढ़ते जा रहा है, उससे फिर आम जनता फिर परेशानियों का सामना करना पड़ रही है। देखिए, दोनों राज्यों के कई डिस्ट्रिक्टों के अंदर स्कूल्स भी छुट्टियां दे दी गई है और आम जनता जहां पर थोड़ी राहत की सांस लेके जहां पे उनको दूसरे इलाकों में जो शिफ्ट किया गया था, फिर परेशानी लोगों के लिए फिर आ चुकी है। देखिए, दोनों राज्यों में जहां पे डेथ की तादाद जैसे ही बढ़ते जा रही है, वैसे फिर बारिश एक मरतबा बहुत ज्यादा होते जा रही है। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि राज्य सरकार करे तो करें क्या। देखिए, जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा था, उनको खाना पीना जितना जहां तक हो सके वो प्रोवाइड कर रहे थे, मगर बारिश ने फिर एक मरतबा जो मोड़ लिया है, वो अब मुश्किल होते जा रही है। इधर खम्मम वाला इलाका बहुत ज्यादा अफेक्टेड था, उधर विजयवाड़ा सिटी तो वैसे ही पूरा पानी में है, और जहां पे थोड़ा बहुत रेस्क्यू ऑपरेशन कल बहुत ज्यादा तेजी के साथ चला, फिर रात की बारिश ने फिर जहां का वहीं सिचुएशन फिर खराब कर दिया है। अब राज्य सरकार भले ही उनको एनडीआरएफ की टीमों के जरिए जो छतों पे थे उनको रेस्क्यू कर रही थी, अब फिर बारिश वक्फे वक्फे से बढ़ते जा रही है और फिर राज्य सरकार ये भी कह रही है कि बारिश और ज्यादा हो सकती है। इस सिचुएशन में अब आम जनता के लिए यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन करना, भले ही एनडीआरएफ की टीमें हो और उनके लिए जो खाना और दूसरी चीजें प्रोवाइड करना भी बहुत ज्यादा मुश्किलें पेश आ रही है। और दूसरी तरफ दोनों राज्यों के सड़कें भी रिस्टोर किया जा रहा है, मगर बारिश की वजह से जिस तरह का सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वो इंतहाई बहुत ज्यादा ही बुरा है।